हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ मोहम्मद अवैस कुरैशी। आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक न्यू बोन के साथ आ गया हूँ, एक न्यू वीडियो के साथ। आज की जो मेरी बोन है वो है द ह्यूमरस बोन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम द स्केपुला और क्लेविकल को डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हमारा नंबर 3 बोन आ रहा है अपर लिम्ब में, वो आ रहा है द ह्यूमरस बोन। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। तो फिर हम अपना जो है लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। तो हम बात करते हैं द ह्यूमरस बोन की। तो ह्यूमरस बोन जो होती है वो हमारी, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँ, ये लॉन्ग बोन होती है हमारी बॉडी की। तो ह्यूमरस हमारी बॉडी की कौन सी बोन है? ह्यूमरस एक लॉन्ग बोन है हमारे बॉडी की, अपर लिम्ब की एक लॉन्ग बोन होती है ह्यूमरस। जैसा कि हमने देखा था कि क्लेविकल जो थी वो भी लॉन्ग बोन थी और स्केपुला फ्लैट बोन थी। तो ह्यूमरस फिर से हमारी एक लॉन्ग बोन है। उसके बाद हम जो ह्यूमरस के अंदर आज डिस्कस करने वाले हैं वो वही सारी चीज़ें हैं जो हमने क्लेविकल और स्केपुला में भी देखी थी, कि इसके जो हैं साइड डिटर्मिनेशन सबसे पहले हम देखेंगे, फिर इसकी सरफेसेस देखेंगे, इसके पार्ट्स वगैरह हर चीज़ को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये यहाँ पर भी यही बता रहा है। अब जो हमारी जो ह्यूमरस बोन होती है उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं स्टडी के लिए। एक उसको हम अपर एंड में डिवाइड कर रहे होते हैं, एक लोअर एंड में डिवाइड कर रहे होते हैं और दूसरा शेफ्ट के अंदर डिवाइड कर रहे होते हैं। जैसा कि मैं अगर आप लोगों को यहाँ पर दिखाऊँ इस डायग्राम के अंदर, तो हम एक ह्यूमरस बोन है, ये हमारे पास हमारे आर्म की आर्म में प्रेजेंट होती है। तो हमने इसको स्टडी के लिए 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये जो इसका ऊपर वाला जो हिस्सा हमें, ये जो मेरे सर्कल के अंदर आ रहा है, ये जो पूरा हिस्सा होता है ना, इसको हम कह रहे होते हैं दिस इज़ द अपर एंड ऑफ द ह्यूमरस बोन। और ये जो नीचे हमारा एक्सपेंडेड सा पार्ट आया हुआ है, ये दिस इज़ द लोअर एंड ऑफ द ह्यूमरस बोन। और बीच में सिलेंड्रिकल, ये जो सिलेंड्रिकल जो पार्ट आएगा, ये सारा जो पार्ट आ रहा है सिलेंड्रिकल, इसको हम कहते हैं दिस इज़ द शेफ्ट ऑफ द ह्यूमरस बोन। तो हमने इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अब नंबर वाइज हम इसकी सरफेस लैंडमार्क्स और सब कुछ देखने के लिए, इस बोन को देखने के लिए हम इसको तीनों पार्ट्स में अलग अलग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वो है इसका द अपर एंड ऑफ द ह्यूमरस बोन पे। सबसे पहले हम अपर एंड को डिस्कस कर रहे हैं। अब जो इसका ये अपर एंड होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है शोल्डर जॉइंट बनाने में। यहाँ मैंने कल आप लोगों को बताया था, ये ग्लेनोइड केविटी प्रेजेंट होती है यहाँ पर, जो कि स्केपुला बोन बनाती है। और जो ह्यूमरस का जो हेड होता है, जो अपर एंड है, अपर एंड को हम इसका हेड भी कह रहे होते हैं। तो ह्यूमरस का जो अपर एंड है, हेड है इसका, वो जाकर इसके अंदर अटैच होता है ग्लेनोइड केविटी में। और यहाँ पर ये जो हैं दोनों बोन्स मिलकर क्या बनाते हैं? शोल्डर जॉइंट बना रहे होते हैं। अब हम देखें कि अपर एंड में हमें सबसे क्या क्या चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। तो अपर एंड के अंदर अगर हम देखें तो हमें सबसे पहले जो है इसका ये हेड नज़र आता है। ये जो सामने से ये गोल सा हिस्सा है, ये जो सामने से नज़र आ रहा है हमें, ये द हेड ऑफ द ह्यूमरस बोन। ये हेड होता है ह्यूमरस बोन का, यही हेड होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है जॉइंट बनाने में। और ये जो हेड होता है ये ग्लेनोइड केविटी से 3 गुना बड़ा होता है, या आप यहाँ पर आप खुद भी देख सकते हैं। उसके बाद जो इसका अगर मैं सेकंड पार्ट आप लोगों को बताना चाहूँ तो वो आता है एनाटॉमिकल नेक। वो ऐसी लाइन जो कि हेड को पीछे वाली बोन से सेपरेट कर रही हो, उसको हम एनाटॉमिकल नेक कह रहे होते हैं। ये देखें, आपको ये डॉटेड सी लाइन नज़र आ रही होगी इस डायग्राम के अंदर। ये जो लाइन, डॉटेड सी लाइन नज़र आ रही है हमें ब्लैक कलर की, इसको हम कह रहे होते हैं एनाटॉमिकल नेक, क्योंकि यही वो लाइन है जो कि हमारे हेड को बोन से सेपरेट कर रही है। इसको हम कहते हैं एनाटॉमिकल नेक। उसके बाद अगर हम अपर एंड में देखें तो हमें यहाँ पर 2 टुबरकल नज़र आते हैं। एक होता है हमारा ग्रेटर टुबरकल जो कि बैक साइड की तरफ लेटरली प्रेजेंट होता है, एक होता है लेज़र टुबरकल जो कि मीडियली प्रेजेंट है। ये देखें, आपको ये जो सामने जहाँ पर मेरी अभी पेंसिल है, ये हमारा है लेज़र टुबरकल, और इसके साइड में जो ये वाला है, ये हमारा है ग्रेटर टुबरकल। और इन दोनों टुबरकल के बीच में एक जगह होती है, एक अंदर की तरफ डिप्रेशन होती है, उसको हम कहते हैं इंटर टुबरकुलर सल्कस। इंटर टुबरकुलर मीन्स 2 टुबरकल के बीच वाला ये एक सल्कस है, इसको हम कह रहे होते हैं इंटर टुबरकुलर सर्कस। उसके बाद अगर आप लोग देखें तो नीचे एक और लाइन आ रही है ब्लैक कलर की, एकदम एनाटॉमिकल नेक जैसी ये लाइन है। इस लाइन को हम कह रहे होते हैं सर्जिकल नेक। सर्जिकल नेक का काम क्या होता है? सर्जिकल नेक अपर एंड को शेफ्ट से डिफ्रेंशिएट कर रही होती है, बस यही इसका अपर एंड होता है। और अपर एंड में एक अगर मैं आप लोगों को दूसरी बात बताऊं तो इसका जो ग्रेटर टुबरकल होता है वो बैक साइड से, यहाँ से आप देखें, जो ग्रेटर टुबरकल होता है वो बैक साइड से वो 3 हिस्सों में, पोस्टीरियरली 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा होता है। एक उसकी अपर इंप्रेशन होता है, एक मिडिल इंप्रेशन होता है और एक लोअर इंप्रेशन होता है। ये हमारा अपर एंड है सारा।
अब हम लोगों ने अपर एंड डिस्कस कर लिया है सारा का सारा। उसके बाद जो हमारे पास सेकंड पार्ट आ रहा है वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसका लोअर एंड, अब हम इसके लोअर एंड को डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम फिर इसका बीच वाला जो हिस्सा है द शेफ्ट उसको डिस्कस करेंगे। अब हमने जब देखा था अपर एंड को तो हमने देखा था वो एक राउंडेड सा पार्ट था जो कि हमारा जॉइंट बना रहा था, कौन सा, शोल्डर जॉइंट। अब जो इसका लोअर एंड होता है वहाँ भी वो भी एक जॉइंट ही बना रहा होता है, लेकिन यहाँ पर जो वो जॉइंट बनता है वो होता है हमारा एल्बो जॉइंट। जो हमारा एल्बो जॉइंट है वो लोअर एंड ऑफ द ह्यूमरस बना रहा होता है। अब लोअर एंड ऑफ द ह्यूमरस के अंदर भी हमें कई चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहूँ, इसके ये एंटीरियर व्यू है द लोअर एंड ऑफ द ह्यूमरस का, ये एक एक्सपेंडेड सा पार्ट होता है। एंटीरियर व्यू में हमें एक इसका राउंड सा हिस्सा नज़र आता है, ये देखें आपको ये यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, ये राउंड सा हिस्सा लेटरली प्रेजेंट है। इसको हम कह रहे होते हैं द कैपिट्यूलम, ये इसका कैपिट्यूलम पार्ट होता है। अब ये जो कैपिट्यूलम पार्ट है इसका आर्टिकुलेट कर रहा होता है किससे, हेड ऑफ द रेडियस से। बेसिकली अगर हम देखें तो लोअर एंड में हमें दो टाइप के हिस्से नज़र आ रहे होते हैं, एक नॉन आर्टिकुलर, एक आर्टिकुलर। आर्टिकुलर वो जो कि किसी भी जॉइंट में पार्ट लें, और नॉन आर्टिकुलर जो कि जॉइंट में पार्ट ना ले रहे हों। ये आप देखें कि कैपिट्यूलम जो राउंड सा पार्ट है ये रेडियस के साथ जो है जॉइंट बना रहा होता है, तो ये कैपिट्यूलम रेडियस के हेड के साथ आर्टिकुलेट करता है एल्बो जॉइंट में। उसके बाद ये एक पुली शेप्ड है, इसके कैपिट्यूलम के साइड में एक पुली शेप पार्ट है, इस पार्ट को हम कह रहे होते हैं ट्रोकिलिया ऑफ द ह्यूमरस। ये ट्रोकिलिया जो होता है ये हमारा अल्ना के साथ मिलकर, और जो अल्ना की ट्रोकिलियर नॉच होती है उसके साथ मिलकर ये जॉइंट बना रहा होता है, ये जो इसका ट्रोकिलियर पार्ट होता है। उसके बाद अगर हम इसके अंदर देखें तो हमें इसके अंदर दो और चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। एक हमें इसके अंदर मीडियल एपिकोंडाइल नज़र आता है, एक लेटरल एपिकोंडाइल नज़र आता है। एपिकोंडाइल क्या है, एपिकोंडाइल एक बोनी इमर्शन या बोनी प्रोजेक्शन को ही कह रहे होते हैं। यहाँ पर देखें तो हमें एक नज़र आएगा, ये एक छोटा सा बोनी इंप्रेशन बाहर निकला हुआ है, ये होता है इसका मीडियल एपिकोंडाइल। और ये मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस जो ये पाल्पेट भी कर सकते हैं, इसको हम फील कर सकते हैं। अगर आप अपनी आर्म को देखें मीडियली तो आपको एक खुद ही एक फील होगा कि बोनी चीज़ बाहर निकली हुई है, सबक्यूटेनियस होता है ये। तो ये इसका मीडियल एपिकोंडाइल है। और इसका ये जो छोटा सा आगे पीछे की तरफ नज़र आ रहा है लेटरली, इसका लेटरल एपिकोंडाइल होता है। उसके अलावा जो होता है इसके अंदर जो है इसके लोअर एंड के अंदर हमें 3 फोसा नज़र आ रहे होते हैं। सबसे पहले जो कैपिट्यूलम के ऊपर वाला जो हिस्सा ये नीचे डिप्रेशन नज़र आ रही है, ये इसका रेडियल फोसा होता है। और जो ट्रोक्लिया के ऊपर जो डिप्रेशन नज़र आती है ये इसका कोरोनाइड फोसा होता है। ये दोनों फोसा किनका काम क्या होता है, जब भी हम अपने एल्बो जॉइंट को फ्लेक्स करते हैं ना तो रेडियल फोसा के अंदर जो होता है इसकी रेडियस का हेड आ जाता है, अटैच होता है जब आर्म फ्लेक्स हो। और कोरोनाइड फोसा के अंदर कोरोनाइड प्रोसेस ऑफ अल्ना आ जाता है। कोरोनाइड प्रोसेस ऑफ अल्ना क्या है, जब हम अल्ना बोन डिस्कस करेंगे तो उसमें मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। और हेड ऑफ द रेडियस भी रेडियस बोन के अंदर, तो ये जब भी आर्म फ्लेक्स हो जो इसके अंदर अटैच होता है। उसके बाद अगर हम इसको पोस्टीरियरली देखें तो इसमें एक और हमें फोसा नज़र आता है जिसको हम कहते हैं ओलिक्रेनोन फोसा। ओलिक्रेनोन फोसा बहुत ही इंपॉर्टेंट फोसा है। इसके अंदर क्या होता है, हमारा अल्ना बोन जो है उसका ओलिक्रेनोन प्रोसेस आके इस फोसा के अंदर अटैच होता है। जब हम आर्म को एक्सटेंड करते हैं, जब हम फोर आर्म को एक्सटेंड कर रहे हैं तो ओलिक्रेनन फोसा के अंदर ओलिक्रेनन प्रोसेस आ रहा है, और जब फ्लेक्स कर रहे हैं तो कोरोनाइड फोसा और रेडियल फोसा के अंदर रेडियल और कोरोनाइड प्रोसेस आ रहा है अल्ना और रेडियस बोन का। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये इसका जो है लोअर एंड हो गया। लोअर एंड के अंदर अगर मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँ तो वो ये होती है कि एक ही ये जो हमारा मीडियल एपिकोंडाइल यहाँ से नज़र आ रहा है और लेटरल एपिकोंडाइल जो है, इन दोनों एपिकोंडाइल के ऊपर एक प्रोमिनेंट लाइन होती है, ये जो ऊपर की तरफ जा रही है दोनों एपिकोंडाइल के ऊपर। जो मीडियल एपिकोंडाइल के ऊपर प्रोमिनेंट लाइन होती है उसको हम कहते हैं मीडियल सुप्राकोंडाइलर रिज, और जो लेटरल एपिकोंडाइल के ऊपर प्रोमिनेंट लाइन होती है उसको हम कहते हैं लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिज। तो यहाँ पर हमारा इसका लोअर एंड भी कंप्लीट होता है कि लोअर एंड हमारा इसका है क्या। अब हमने अपर एंड भी देख लिया और लोअर एंड भी देख लिया, तो हमारे पास जो थर्ड नंबर पर आता है वो आता है इसका द शेफ्ट ऑफ द ह्यूमरस बोन। अपर एंड और लोअर एंड के बीच वाला जो हिस्सा है सिलेंड्रिकल पार्ट नज़र आ रहा है, ये शेफ्ट होता है। शेफ्ट के लिए कहा जाता है ये ऊपर से राउंडेड होता है और नीचे से एक्सपेंडेड होता है। थोड़ा सा आप देख सकते हैं, थोड़ा सा फैला हुआ है नीचे से, ऊपर से अगर आप देखें तो राउंडेड सा ये हमें नज़र आ रहा है अपर शेफ्ट ऑफ द ह्यूमरस बोन। अब इस शेफ्ट को सबसे पहले हम इसको एंटीरियरली स्टडी करेंगे, फिर इसको हम पोस्टीरियरली देखेंगे। ये इसका पोस्टीरियर व्यू है, और इसका एंटीरियर व्यू अगर मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँ तो ये है इसका शेफ्ट का जो है
एंटीरियर व्यू है, वो पोस्टीरियर व्यू था। तो अब हम सबसे पहले जो है इसके अंदर देखेंगे इसके बॉर्डर्स और सरफेसिस के बारे में, जिसे हमने क्लेविकल स्कैपुला में देखा था। अब जो सबसे पहले हम देख रहे हैं इसके बॉर्डर्स, तो हम शेफ्ट के अंदर जो हमें बॉर्डर नज़र आते हैं वो हमें 3 बॉर्डर नज़र आ रहे होते हैं। सबसे पहले जो इसका होता है वो होता है एंटीरियर बॉर्डर। एंटीरियर बॉर्डर कौन सा होता है? मैंने आप लोगों को बताया था कि अपर एंड में कि ये जो है क्या बोलते हैं, ये लेज़र ट्यूबरकल होता है, ये ग्रेटर ट्यूबरकल होता है, बीच में इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस होता है। अब इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस के जो इस तरफ वाला हिस्सा है इसकी लेटरल वॉल होती है, और जो मीडियली जो इसका हिस्सा प्रेजेंट है उसकी मीडियल वॉल होती है। 2 वॉल हैं, उसके बीच में एक सल्कस प्रेजेंट है। तो इसके जो लेटरल वॉल को अगर आप देखें, ये जो इसकी लेटरल वॉल, जहाँ मेरी पेंसिल घूम रही है इसका लेटरल वॉल है, इस लेटरल वॉल को नीचे आकर आता हुआ ये आपको एक बोनी एक जो है लाइन नज़र आ रही है, एक प्रोमिनेंट सी लाइन नज़र आ रही है जिसके ऊपर मेरी पेंसिल घूम रही है इस वक्त को। ये वाली जो लाइन होती है ये इसका होता है एंटीरियर बॉर्डर। मैंने आप लोगों को बताया था कि बॉर्डर्स क्या होते हैं, एक प्रोमिनेंट सी लाइन्स होती हैं किसी बोन के अंदर। ये हमने इंटीरियर बॉर्डर देख लिया। उसके बाद हम देखते हैं मीडियल बॉर्डर। मीडियल बॉर्डर क्या होता है? जो इसी बोन का अगर हम मीडियल वॉल देखें, ये देखें इसका ये मीडियल वॉल है, मीडियल वॉल से नीचे की तरफ आएँ, आते जाएँ, मीडियल वॉल से नीचे की तरफ आएँ, ये जो जहाँ पर मेरी पेंसिल घूम रही है ये जाकर मीडियल एपिकोंडाइल पर जाकर ये ख़त्म हो रही है। ये जो इसका बॉर्डर होता है, ये जो बीच वाला, ये यहाँ से टेढ़ा सा, ऊपर से टेढ़ा है, नीचे से सीधा आ रहा है, ये जो इसका बॉर्डर है इसका मीडियल बॉर्डर ऑफ द ह्यूमरस होता है। उसके बाद इसका थर्ड बॉर्डर जो होता है वो लेटरल बॉर्डर होता है। ये वाला जो होता है इसका जो है ग्रेटर ट्यूबरकल से एक बीच में से जो निकल रहा है, ये जो है ये नीचे की तरफ आ रहा है और लेटरल सुप्राकोंडाइल रिस्ट से लेटरल एपिकोंडाइल तक जा रहा है, ये इसका है लेटरल बॉर्डर। तो हमने इसके 3 बॉर्डर देख लिए, इंटीरियर बॉर्डर, मिडल बॉर्डर और लेटरल बॉर्डर। अब हम लोग इसकी सरफेसिस देखें तो हमें इसके अंदर सरफेसिस भी 3 नज़र आ रही होती हैं। सबसे पहले जो इसकी सरफेस मैं आपको बताना चाहूँ तो वो होती है एंटीरो लेटरल सरफेस। नाम से ही पता लग रहा है एंटीरो लेटरल सरफेस, तो मीन्स वो एंटीरियर और लेटरल बॉर्डर के बीच में होगी। ये इसका एंटीरियर बॉर्डर है जहाँ मेरी पेंसिल है, और ये वाला इसका लेटरल बॉर्डर है। इन दोनों के बीच में जहाँ पर मेरी ये पेंसिल घूम रही है, ये जो सरफेस हमें नज़र आ रही है ये इसकी होती है एंटीरो लेटरल सरफेस। अब इसका जो सरफेस का एक मैं आप लोगों को मेन पॉइंट बताना चाहूँ तो इस सरफेस के अंदर हमें एक ग्रूव, एक ट्यूबरकल नज़र आ रहा होता है। ये जो सामने से जहाँ पे मेरी पेंसिल अभी इस वक्त है, ये जो इसका ग्रूव है इसको हम कह रहे होते हैं डेल्टॉइड, ग्रूव नहीं सॉरी ट्यूबरकल है, इसको हम कह रहे होते हैं डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी। एक ट्यूबरोसिटी होती है, एक ट्यूबरकल टाइप बोनी इंप्रेशन होती है बाहर की तरफ, इसको हम कहते हैं डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी। डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी क्यों कहते हैं ये मैं आप लोगों को बाद में बताने वाला हूँ। उसके बाद हमने इसका एंटीरियर लेटरल बॉर्डर एंटीरियर लेटरल सरफेस देख लिया। अब इसके एंटीरियर मीडियल सरफेस देखें तो एंटीरियर और मीडियल बॉर्डर के बीच में जो इसकी ये सरफेस आ रही है, ये नीचे की तरफ सारी मीडियल एपिकोंडाइल तक जो आ रही है, ये इसकी होती है एंटीरो मीडियल सरफेस। एंटीरो मीडियल सरफेस ऊपर से, अगर ये ज़्यादातर बीसीक्यू में पूछ रहे होते हैं कि अपर पार्ट जो होता है एंटीरो मीडियल सरफेस का वो क्या होता है, वो और कुछ नहीं होता है, वो फ्लोर ऑफ द इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस होता है। देखिए इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस का जो फ्लोर है वो अपर पार्ट में आ जा रहा है, कौन सी सरफेस के? एंटीरो मीडियल सरफेस के, फिर नीचे से ये एक्सपेंड होकर नीचे चली जा रही है। फिर इसकी जो नंबर 3 पर जो सरफेस बचती है वो इसकी होती है द पोस्टीरियर सरफेस। ये आप लोग देख सकते हैं। पोस्टीरियर सरफेस के बारे में अगर मैं बताना चाहूँ तो ये मीडियल और लेटरल बॉर्डर के बीच में होती है। पीछे जो भी सारी सरफेस है वो पोस्टीरियर सरफेस है। अब जो हमारी पोस्टीरियर सरफेस होती है उसके अंदर हमें 2 चीज़ें नज़र आती हैं। एक इसके अंदर रेडियल ग्रूव नज़र आता है, ये देखें बीच में से आपको एक ग्रूव सा नज़र आ रहा है, टेढ़ा सा जा रहा है, ये इसका रेडियल ग्रूव होता है। इसको रेडियल ग्रूव इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से रेडियल नर्व पास कर रही होती है, मैं आपको आगे सारा बताने वाला हूँ। उसके अलावा यहाँ पर एक हमें लाइन नज़र आती है जिसको हम कहते हैं ओब्लिक रिज। इसी रेडियल ग्रूव के ऊपर अगर आप देखें तो ये आपको छोटी सी लाइन नज़र आ रही है, इसको हम कह रहे होते हैं ओब्लिक रिज। तो हमारा ये पोस्टीरियर साइड ऑफ द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द ह्यूमरस भी हो गया। हमने सारा का सारा शेफ्ट भी ह्यूमरस का डिस्कस कर लिया। अब हम इसकी अटैचमेंट्स को डिस्कस करेंगे कि ह्यूमरस बोन भी कौन कौन सी चीज़ें अटैच होती हैं, कौन कौन से मसल्स और कौन कौन से लिगामेंट्स अब हम डिस्कस करने वाले हैं। फिर हम इसकी क्लिनिकल्स को देखेंगे। तो अभी हम लोग बात करते हैं अटैचमेंट्स की, अटैचमेंट्स ऑफ द ह्यूमरस बोन। अब अटैचमेंट के अंदर अगर मैं आप लोगों को बताना चाहूँ सबसे पहले तो हम लोग जो हैं अपर एंड और मिड शेफ्ट और लोअर एंड इन सबको डिफरेंशिएट करके फिर इसके अटैचमेंट्स को देखेंगे। अब मैं आप लोगों को अपर एंड के अटैचमेंट्स दिखा रहा हूँ। अपर एंड में मैंने आप लोगों को बताया था कि 2 हमारे पास ट्यूबरकल होते हैं, ग्रेटर ट्यूबरकल होता है, ग्लेजर ट्यूबरकल। ग्लेजर ट्यूबरकल ये रहा हमारा जो मीडियली, इसके ऊपर हमारा एक ही मसल अटैच होता है, याद रखना, जिसको हम कहते हैं सब स्केपुलरिस मसल। सब स्केपुलरिस मसल ओरिजिन मैंने आप लोगों को स्केपुला से दिखाई थी, इंजर्शन आकर लेजर ट्यूबरकल ऑफ द ह्यूमरस पर हो रही होती है सब स्केपुलरिस मसल की। उसके बाद जो अगर मैं आपको उनका ग्रेटर ट्यूबरकल दिखाऊं तो ग्रेटर ट्यूबरकल पे ऊपर हमारे
मैंने आप लोगों को बताया था इसके पोस्टीरियर साइड पे 3 इंप्रेशन होते हैं, एक अपर इंप्रेशन होती है, एक मिडिल और एक लोअर। इसकी जो अपर इंप्रेशन होती है वहाँ पर जो मसल अटैच होता है, इंसर्शन होती है, वो होती है सुप्रा स्पाइनेटस मसल। आप लोग देख सकते हैं अपर इंप्रेशन पे लगा हुआ है। मिडिल इंप्रेशन पे जो इसका मसल आता है वो आता है इंफ्रा स्पाइनेटस मसल, और जो लोअर इंप्रेशन पे मसल अटैच होता है वो होता है टीरीज माइनर मसल। ये तीनों मसल्स कहाँ से हैं? ये भी स्कैपुला से हैं, मैंने आपको स्कैपुला में बताया था। उसके बाद अगर हमने इसका जो है अपर एंड का हमने सारे के सारे मसल देख लिए, लेज़र और ग्रेटर ट्यूबरकल के। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं शेफ्ट के पास। तो शेफ्ट के अंदर हमने देखा था कि जो लेटरल वॉल होती है हमारी इंटर ट्यूबरकुलर सर्कस की लेटरल वॉल है, जहाँ से हमारा एंटीरियर बॉर्डर स्टार्ट हो रहा होता है। इस लेटरल वॉल पे हमारे एक मसल अटैच होता है जिसको हम कह रहे होते हैं पेक्टोरलिस मेजर मसल। इसकी इंजर्शन हो रही होती है, यहाँ पे जो मेरी पेंसिल घूम रही है ये हमारा पेक्टोरलिस मेजर मसल है। उसके बाद जो फ्लोर होता है हमारा इंटर ट्यूबरकुलर सर्कस का जो फ्लोर है, उस फ्लोर पे एक मसल अटैच होता है जिसको हम कहते हैं लेटिसिमस डोर्साई। इन दोनों के बीच में जो मसल है, और जो इसका थर्ड जो इसका मीडियल लिप होता है उस पर जो अटैच होता है वो हमारा मसल होता है टीरीज मेजर। और इन तीनों मसल के लिए कॉमन टर्म यूज होता है जिसको हम कहते हैं लेडी बिटवीन टू मेजर्स। इसका मतलब ये होता है कि लेटरल लिप पे हमारा एक मेजर है जिसको हम पेक्टोरलिस मेजर कह रहे हैं, मीडियल लिप पे भी एक मेजर है जो है हमारा टीरीज मेजर, इन दोनों के बीच में एक लेडी है जिसको हम कह रहे हैं लेटिसिमस डोर्साई मसल। तो ये एक इसका एब्रीविएशन जिसे हम इसको आराम से याद कर सकते हैं, लेडी बिटवीन टू मेजर्स। उसके बाद हम फिर नीचे आते हैं तो हमें एक और मसल नज़र आ रहा है। ये जो हमारा मसल है डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी, हमने इसको इसलिए कहा था क्योंकि यहाँ पे डेल्टॉइड मसल की क्या हो रही है? इंजर्शन हो रही है। हमारा वो एंटीरियर लेटरल सरफेस है और यहाँ पे डेल्टॉइड मसल आके इंजर्ट हो रहा है। उसके बाद अगर हम देखें मीडियल बॉर्डर जो था हमारा, जो हमारा ऊपर से आके और यहाँ पर नीचे जा रहा था मीडियल इपिकोंडाइल, उसके मिडिल पार्ट में ये देखें इसका मिडिल पार्ट जो ये थोड़ा सा रफ पार्ट होता है इसका मिडिल, और यहाँ पे कोरेको ब्रेकियलिस मसल की इंजर्शन होती है। कोरेको ब्रेकियलिस कहाँ से आया था? वही स्कैपुला से ही आया था मसल, और डेल्टॉइड मसल भी स्कैपुला और क्लेविकल दोनों में से आया था और यहाँ पे आकर इंजर्ट हो रहा है, ये हमने यहाँ तक देखा। उसके बाद जो हमारा इसका एंटीरियर साइड है, हम सारा एंटीरियर साइड है, याद रखना। एंटीरियर साइड पे जो हमारा एक और मसल लग रहा है, बड़ा सा मसल हमें नज़र आ रहा है, ये हमारा ये जो पूरा का पूरा ये ब्रेकियलिस मसल की ओरिजिन हो रही होती है। ये ब्रेकियलिस मसल है, एंटीरो मीडियल सरफेस पे भी आ जा रहा है, एंटीरो लेटरल सरफेस के भी, और थोड़ा सा पोस्टीरियरली भी जा रहा होता है ये ब्रेकियलिस मसल। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर सुप्राकोंडाइल, लेटरल सुप्राकोंडाइल रिज है ये इसकी। लेटरल सुप्राकोंडाइल रिज के अगर ऊपर देखें तो अपर 1/3 में हमें कौन सा मसल नज़र आ रहा है? ब्रेकियो रेडियलिस मसल की ओरिजिन हो रही है। फिर इसके ब्रेकियो रेडियलिस मसल से नीचे से देखें तो आपको एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस मसल की ओरिजिन नज़र आ रही होगी। उसके बाद अगर हम देखें तो हमें लेटरल इपिकोंडाइल जो होता है हमारा, उसमें से सारे के सारे एक्सटेंसर टेंडन्स या एक्सटेंसर मसल निकल रहे होते हैं हमारे फोर आर्म के। जब हम फोर आर्म पढ़ेंगे तो मैं वहाँ पर ये बताऊँगा। फिलहाल इतना याद रखें कि लेटरल एपिकोंडाइल से सारे एक्सटेंसर्स निकलते हैं हमारे फोर आर्म और हैंड के। और जो मीडियल एपिकोंडाइल है वहाँ से सारे कॉमन, देखें लिखा हुआ है कॉमन फ्लेक्सर टेंडन, सारे फ्लेक्सर मसल्स निकलते हैं मीडियल एपिकोंडाइल से। और फ्लेक्सर टेंडन्स के ऊपर एक और मसल की ओरिजिन हो रही है जिसको हम कह रहे हैं प्रोनेटर टीरीज मसल। ये हमने सारा का सारा देख लिया इसका इंटीरियर एस्पेक्ट। अब इसका पोस्टीरियर एस्पेक्ट से अगर हम देखें तो यहाँ पर भी हमें कुछ मसल नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले जो मैंने आपको ओब्लिक लाइन बताई थी उसके ऊपर से एक मसल निकल रहा होता है जो है ट्राइसेप ब्रेकी मसल का लेटरल हेड। मैंने आप लोगों को स्कैपुला में बताया था कि वहाँ से इसका लॉन्ग हेड निकलता है, और इस मसल ट्राइसेप ब्रेकी मसल की 3 हेड होते हैं। लॉन्ग हेड स्कैपुला से निकला था, अब लेटरल हेड जो है वो निकल रहा है ह्यूमरस के ओब्लिक रिस्ट से। फिर इसी ट्राइसेप ब्रेकी का मीडियल हेड जो है वो ये रेडियल जो हमारा ग्रूव था उसके नीचे से निकल रहा होता है इसका मीडियल हेड। ये हमने देख लिया ट्राइसेप ब्रेकी मसल। और उसके अलावा जो ये जो छोटा सा नज़र आ रहा है ना रेड, ये वही ब्रेकियलिस मसल, ये थोड़ा पोस्टीरियरली आ गया है। उसके बाद जो इसका लास्ट मसल जो यहाँ से निकल रहा होता है वो है एनकोनियस मसल। एनकोनियस मसल कहाँ से निकल रहा है? ये पोस्टीरियर रिस्पेक्ट है मीडियल इपिकोंडाइल का, पोस्टीरियर रिस्पेक्ट नीचे से बिल्कुल एनकोनियस मसल निकल रहा है। ये हमारी सारी मसल के ओरिजिन। तो गाइस मैंने आप लोगों को सारे जो है ह्यूमरस बोन के सारे के सारे मसल्स आप लोगों को मैं बता चुका हूँ। अब हम इसके लास्ट में आ रहे हैं तो इसके लिगमेंट्स क्लिनिकल्स की तरह लिगमेंट्स, इसके अंदर जो हमने बुक के अंदर जो दिखा रहे हैं वो सिर्फ 2 ही लिगमेंट होते हैं इसके। कैप्सुलर लिगमेंट्स ऑफ द शोल्डर जॉइंट होता है, कैप्सुलर लिगमेंट ऑफ द एल्बो जॉइंट होता है। जो अपर एंड है वो वहाँ पर अटैच होता है कैप्सुलर लिगमेंट ऑफ द शोल्डर जॉइंट, और लोअर एंड पे कैप्सुलर लिगमेंट ऑफ द एल्बो जॉइंट। उसके बाद जो है इसके अंदर 3 नर्व्स होती हैं जो इससे डायरेक्टली अटैच होती हैं। यहाँ से अगर आप इस बोन को देखें तो आप देख सकते हैं कि ये जो इसका ऊपर वाला जो इसका सर्जिकल नेक है वो उसको राउंड करिए एक मसल एक नर्व है जिसको हम कह रहे हैं एक्सिलरी नर्व, और रेडियल ग्रूव के अंदर एक दूसरी नर्व आ रही है जिसको हम कह रहे हैं रेडियल नर्व, और तीसरी अल्नर नर्व है जो इसके
मीडियल एपिकोंडाइल के पीछे से जा रही होती है। तो हमने यहाँ पे 3 नर्व्स देख ली जो इसके साथ रिलेटेड है। अब इसके अंदर ये इन मसल्स की इंपॉर्टेंस, इन नर्व्स की इंपॉर्टेंट क्या है। सपोज़ अगर हमारा ह्यूमरस के हेड का कोई फ्रैक्चर हो जा रहा है तो हमारी एक्सिलरी नर्व जो है वो भी हमारी डैमेज हो सकती है। अगर वो डैमेज होगी तो हमारे डेल्टॉइड और टीज माइनर मसल जो हैं वो पैरालाइज हो जाते हैं। ये आप लोग अभी याद रखें, बाद में मैं इनको डिटेल से बताऊंगा जब हम आगे जाएंगे। फिलहाल इतना याद रखें, अगर हमारा कोई बीच वाला मिड शेफ्ट ऑफ द ह्यूमरस फ्रैक्चर हुआ है तो रेडियल नर्व डैमेज हो जाती है और ट्राइसेप मसल जो है सारे के सारे पैरालाइज हो जाते हैं। ट्राइसेप मसल पैरालाइज होने की वजह से क्या होता है कि बंदा अपने आर्म को एक्सटेंड नहीं कर पाता। उसके बाद जो हमारा थर्ड आता है वो है अल्नर नर्व, जो ये मीडियल एपिकोंडाइल के नीचे से जाता है। अगर हमारा मीडियल एपिकोंडाइल में फ्रैक्चर हो जा रहा है तो हमारे अल्नर नर्व भी डैमेज हो सकती है। उसके बाद ये हमने देख लिया ये ह्यूमरस के क्लिनिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मैंने आपको तीनों नर्व्स का बताया। उसके बाद इसके अंदर एक और चीज़ आती है जिसको हम कहते हैं वोल्क्समैन इस्कीमिक कॉन्ट्रैक्चर। वोल्क्समैन इस्कीमिक कॉन्ट्रैक्चर क्या होता है कि सपोज़ अगर हमारा सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर हो जाए किसी भी ह्यूमरस बोन का, जैसे यहाँ पे हमें दिखा रहे हैं सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर, तो इससे क्या होता है हमारी यहाँ पे एक ब्रेकियल आर्टरी गुजर रही होती है, वो ऑक्लूड हो जाती है, वो रुक जाती है, उसके अंदर ब्लड फ्लो वो थोड़ी नैरो हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है ऑक्लूजन हो जाती है ब्रेकियल आर्टरी की। ब्रेकियल आर्टरी के ऑक्लूजन की वजह से ब्लड आगे आर्म और फोर आर्म और हैंड में नहीं जा पाता, जिसको हम कहते हैं वोल्क्समैन इस्कीमिक कॉन्ट्रैक्चर। इस्कीमिक का मतलब ये होता है कि लॉस ऑफ द ब्लड फ्लो। वोल्क्समैन इस्कीमिक कॉन्ट्रैक्चर हम लोगों ने देख ली, बस यही इसके अंदर दिखा रहे हैं। उसके बाद इसका कॉमन फ्रैक्चर साइट्स हैं वो कौन से हैं, सर्जिकल नेक, शेफ्ट और सुप्राकोंडाइलर रीजन है। सर्जिकल नेक अगर वो होता है तो हमारा डैमेज होता है, एक्सिलरी नर्व डैमेज होगी। शेफ्ट डैमेज होता है तो हमारा रेडियल नर्व डैमेज होगी। सुप्राकोंडाइलर अगर कोई फ्रैक्चर है तो हमारे अल्नर नर्व भी डैमेज हो सकती है, उसके साथ साथ मीडियन नर्व भी डैमेज हो सकती है। तो यहाँ पर हमारा ये ह्यूमरस बोन कंप्लीट होता है। होप कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया हो, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। चैनल को ज़रूर भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।